अब देखो लास्ट क्लास में भी हमने कोई नया थॉट पकड़ा और उस पर अपना होल्ड बनाया। हमने न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हो या सिंपल फॉर्म में लिखी या स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको ब्रेक करना सीखा। तो आज वाली क्लास शुरू करते हैं एग्जैक्टली उसी बात को एग्जीक्यूट करने से। बिल्कुल सेम पॉइंट पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ नया देखेंगे। तो ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो बस रिकॉल करना था, सिंपल सा पॉइंट है। हमें किसी ने ये टर्म दी, हमें कहा कि इसको सॉल्व करो, तो हमने पकड़ लिया, हमारे माइंड में फिटेड है कि अगर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है, सिंपली लीनियर वाले को एडजस्ट करवा देना है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्रिएट करवा के। लीनियर वाली टर्म को एडजस्ट करवा देना है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्रिएट करवा के। तो इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना बना, 9x + 13। तो हमें ये x है एक्चुअली ट्रबल मेकर। तो इस x को हमने 9x बनाने के लिए क्या करा, इसको 9 से डिवाइड करा और 9 से मल्टीप्लाई करा, ये बना ली टर्म। तो ये आ गया 9x + 45। अब इसको तोड़ लिया, 9x + 13 प्लस अलग से 32, 1/9 बाहर है पूरे सेटअप के। ये बन गई एक्सप्रेशन। तो 9x + 13 अपॉन ये टर्म, वो तो आ गया f'(x/f(x), जिसका आंसर बन गया log f(x). तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, 1/9 पूरी टर्म के बाहर है। और जो दूसरा पार्ट बना उसमें 32/3, उसमें से 3 लिया बाहर कॉमन और कर लिया स्क्वायर कंप्लीशन। 3 हमें याद है कि x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेते होते हैं जब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो पहले 3 बाहर कॉमन ले लिया इसमें से, ये आ गया x² + 13/3x - 10/3। अब हमें क्लैरिटी है ये x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे b² ऐड कर लिया, b² सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो -169/36 यहाँ पे अलग से आ गया, -10/3 इसको पढ़ लो, -120/36, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो वो सिंपली बन गया -289/36। और ये पूरी टर्म के बाहर, ये तो है ही है, 1/9 पूरी टर्म के बाहर है। अब ये विजिबल है कि दिस इज x² - a²। वो क्या होता है, x 1 डायरेक्टली 2a, 1/2a। a कितना बना, ये बना सिंपली 17/6 का होल स्क्वायर। तो 1/2a log ऑफ x, x याद रखना है यहाँ पे, x अब की बार x + 13/6 है, x - a अपॉन x + a + c। ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है। दिस प्लस दिस बाहर, 1/c बाहर, 1/9 बाहर, प्लस c को अलग लिख लो, वो सिंपली आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको कुछ भी लिख लो, बस होना चाहिए वो वहां पे। अब ऐसे ही अप्लाई करो यही लॉजिक इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो हमें किसी ने टर्म दी √(1 - x अपॉन 1 + x). तो अब इसको ब्रेक कर सकने के हमारे पास क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, हम क्या क्या कर सकते थे। एक लॉजिक ये था एंड दैट वाज वैलिड। हमने अभी थोड़ी क्लासेस पहले नोटिस करा कि क्या करते हैं कि इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमें टेम्पटेशन होनी चाहिए थी इसको देख के कि x को पुट करा लो cos 2θ। क्यों, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल 100 बार हमने 100 ऑफ टाइम सुना कि हमारा गोल्डन रूल है कि इनडेफिनिट में हमने टर्म को सिंप्लीफाई करना होता है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, तो ये हमारा रूल है और ये हमारा सीक्रेट है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, x को डाला cos 2θ और देखा कि क्या ऐसा करने पे पूरी टर्म सिंपल बनेगी अगली। तो dx क्या बनेगा, -2 sin 2θ dθ। तो मेरी टर्म क्या बन जाएगी, माइनस साइन, ये बन गया डायरेक्टली tan θ, और ये बन जाएगा sin 2θ -2, एक -2 भी साथ में आ जाएगा, sin 2θ dθ। ये बना। तो मुझे ये देखना होता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन करके जो नई टर्म बनेगी क्या वो सिंपल बनेगी। तो अब ये अभी देखो हमें नहीं आ रहा, पर अब इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये आ गया -2, दिस इज sin θ अपॉन cos θ, इसको पढ़ लो 2 sin θ cos θ। तो डायरेक्टली cos θ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर θ dθ। सिंपली इसको लिखा sin अपॉन cos, इसको पढ़ लिया 2 sin θ cos θ, डायरेक्टली cos θ कैंसिल, ये बन गई टर्म। और ये हमें आती है। साइन की हायर पावर अगर आ जाए और इवन हो तो उसको तोड़ते कैसे हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसके मल्टीपल एंगल में। तो -2 sin स्क्वायर θ इज डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2θ dθ। ये अब हमें आता है, ये माइनस, अब इस -2 को अंदर ले जाओ, चलो बाहर लिखे रहने देते हैं। दिस इज θ माइनस sin 2θ इसका इंटीग्रेशन बाई 2 + c। ये बना अपना आंसर। और अब सिंपली इसमें x कितना है, cos 2θ, तो 2θ कितना हुआ, cos इनवर्स x, तो θ कितना हुआ, हाफ ऑफ cos इनवर्स x, हाफ ऑफ cos इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ sin 2θ।
नाउ cos टू थीटा था अंडर x, तो sin टू थीटा कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा जवाब है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम अगर ऐसे करते बिल्कुल सही था, ऐसे हो सकता था, अगर मान लो ऐसे करा बिल्कुल सही है, बहुत इंटेलिजेंट स्टेप करा। पर अब हमने इसी क्वेश्चन में अब हमें अलग से ये स्किल समझ में आया कि हमें अगर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में मिले तो हमें आती है, अगर क्वाड्रेटिक हमें डिनोमिनेटर में मिले तो हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रबल क्या थी, न्यूमरेटर। तो हमने अब ये नई बात सुनी है कि इन क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट को हटाने की करो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। तो अगर मान लो कि इसको हम सिंपली रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो कोई एक तरीके से हो चुका है क्वेश्चन। एक और पर्सपेक्टिव समझो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो हम इसको रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देते तो ये 1 माइनस एक्स बन जाता और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाता। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, ये बनी टर्म। क्यों करा, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा करने पे ये दो हिस्से बनेंगे और वो दोनों हमें नोन है। एक क्या बना, सिंपली dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपली क्या होता है, डायरेक्टली 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या बना, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या हमें दिखता है कि हमें ये भी नोन है, ये डायरेक्टली कितना बना, साइन इनवर्स एक्स। और ये इसमें अगर ये -2x अगर ऊपर होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करा और -2 से डिवाइड करा तो ये प्लस बन गया। ये आ गया प्लस हाफ ऑफ, अब इसको नोटिस करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x, मतलब ये fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स बना हुआ है। उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, fx जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है की पावर n+1, वो हाफ ही बन जाएगा अपॉन हाफ प्लस सी। ये बना इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम ऐसे क्रैक करते। तो अब देखो ये टर्म सिंपली हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो ये इधर अब कई बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को हम पढ़ सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, करना नहीं है चेंज। जिसने ये आंसर बनाया उसका भी ठीक है, जिसने वो आंसर बनाया उसका भी ठीक है। दोनों के आंसर में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो फर्क, जो डिफरेंस है दैट इज ओनली इन द वे वी हैव अटेंडेड द क्वेश्चन, और वो कांस्टेंट का फर्क होता है। तो वो पूरी तरह एडजस्ट हो जाता है इस आर्बिट्री कांस्टेंट सी में, तो उसकी वजह से कभी वरीड नहीं होना। पर इसको डील करने का सेंस में हमने नोटिस करा कि ऐसे भी कर सकते थे और हमें ये बात भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए वो अब दिखेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो ये था एक्चुअली काम का रीजन जहां से हमारी समझ और ज्यादा बढ़ती। हमें टर्म गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, डायरेक्टली देख के हमें हैंडल करने की समझ नहीं आ रही। तो हमें एक गोल्डन रूल समझाया गया इंडेफिनिट में कि क्या करो कि अगर कुछ ना करे क्लिक और न्यूमरेटर में इसको देखो, हमने एंटर करना होता है क्वेश्चन में। हमारा काम क्या है, पहले बिल्कुल जाके किला तोड़ना। तो इस किले को ब्रेक करने के लिए हमने नोटिस करा कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है, तो हमने ट्राई मारा। बिल्कुल जैसे सोचो हमने ट्राई करा कि क्या इसको सही करके कुछ बात बन सकती है। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें, ये ट्रिक ध्यान में रखना बहुत हेल्प करती है। तो ये इसको रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, टारगेट क्या है कि न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट हट जाए। तो हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। ऊपर तो आ गया 1 प्लस एक्स, नीचे बन गया x इंटू रूट 1 प्लस एक्स विच इज x प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बन गया। अब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को ये बना लिया, ये तो हमें समझ में आता है, तो हमने पहले से करा हुआ है। ये क्या बन गया सिंपली, अब इसका डेरिवेटिव क्या बना 2x प्लस 1, तो मुझे यहाँ पे 2x प्लस 1 चाहिए। उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया और ये बन गया 2x प्लस 2 और हाफ बाहर। तो 2x प्लस 2 को फर्दर ब्रेक कर लिया 2x प्लस 1 प्लस अलग से 1 में। तो ये क्या बना, सिंपली लीनियर ऊपर और इसी का डेरिवेटिव रूट के अंदर यहाँ पे। तो ये बना एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर n वाला फॉर्म। ये क्या बन गया, सिंपली एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1/2। तो वो एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स बना, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। हमने बहुत क्लासेस पहले करा, उसमें गलती नहीं मत करना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2।
अगर इस बात को हैंडल करने में भी अगर गलती करी तो क्या करो, अपनी कॉपी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी लेके इसको सॉल्व करके देखो कि ये बनता है कि नहीं बनता। प्लस ये क्या बना, अब ये हमें आता है स्क्वायर कंप्लीशन करना था, ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बन जाता। तो डायरेक्टली अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला हम जानते थे, लॉग ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1/2 था, प्लस अंडर रूट ऑफ यही टर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो हमारा फॉर्मेट और हमारा लॉजिक इतना स्मूथ होना चाहिए और बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसमें ये बाहर वाला एक्स डी एक्स और ये अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या इस क्वेश्चन में ये क्लियर टेम्पटेशन बनती है ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देख के मुझे इसको सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब इसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे फॉर्म में जो कि हमें करवाया गया हो। तो क्या हमें देख के ये समझ में आता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को डाल दूं ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ऐसा क्यों करूं, क्योंकि ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखते हैं हमें दिखता है ए स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा विच इज टैन स्क्वायर थीटा, उसका रूट आ गया टैन थीटा। मतलब ये सिंपल बन सकता है, पर हमने होलिस्टिकली देखना होता है कि क्या इसको लिए जाने पे बाकी सब कुछ भी सिंपल बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बना 2x dx, तो हम लोग और खुश हो गए, क्यों, क्योंकि x dx यहाँ पे रेडी है पूरा जाने को। साथ में इधर क्या बन गया ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये आ गया -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बनी टर्म। तो 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, x dx को लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस ए स्क्वायर बाहर, ये आ गया x dx तो कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन 2 थीटा और साथ में ये टर्म क्या बन गई ए स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल, 1 माइनस वो डायरेक्टली बन गई टैन थीटा। और ये तो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा है। इसी को हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, पर हमें नीड नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। सिंपली ये बनाई टर्म, अब क्या करोगे, सिंपली इसको पढ़ लोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल होकर ये बन गया डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो हमें आता है। अभी हमने करा 1 माइनस कॉस 2 थीटा करके उसको आगे ब्रेक कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद इजीली। तो ठीक है, मतलब हमारा लॉजिक एग्जैक्टली ये होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब ना बहुत सिंपल है, पर ऑलरेडी मतलब उसको हैंडल कैसे करना है हमने कभी सुना हुआ है, तो हमें आता है, तो इसलिए उससे भागने की ना करना। इजीली होने वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, पर उसकी सेंस को पहली बार रिकॉल करना कि हमने क्या सुना हुआ था, और इजीली हो सकता है, ये अटेम्प्ट करो। अब देखो ये फॉर्मेट हमने कभी करा था पर भूल जाता है हमें। क्या सुना था कि अगर कभी न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में छोटा पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में छोटा पॉलिनोमियल हो, तो उसको तोड़ने का, या कभी अगर एक्चुअली बराबर पॉलिनोमियल भी अगर हो, तो उसको ब्रेक करने का क्लियर सेंस क्या है कि एक्चुअली उसको डिवाइड करके पहले न्यूमरेटर को छोटा करो, उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री को कम करो। इतनी सी बात को हमने कभी नहीं भूलना। क्यों, हमें क्लैरिटी है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में अगर लीनियर होता तो हम सॉल्व कर लेते। तो यहां पे हमारे लिए ट्रबल मेकर कौन था, ये एक्स क्यूब। बाकी अब हमें करना आता था, बाकी प्रोसेस हम हैंडल कर लेते। तो अब क्या करें, न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, अगर बराबर डिग्री का पॉलिनोमियल भी होता तो भी यही करते, तो भी डिवाइड ही करते। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की डिग्री को कम करें। कैसे करें, या तो इसमें स्कीम लगाते रहें, कुछ ऐड करें, कुछ सबट्रैक्ट करें, बहुत बच्चे वैसे करते हैं, या फिर चुपचाप इसको कर दें डिवाइड। हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा दिया, सिंपली एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स कैंसिल करा, ये आ गया रिमाइंडर। तो अब हम इसी टर्म को पढ़ सकते हैं, न्यूमरेटर को पढ़ सकते हैं, या इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को पढ़ सकते हैं सिंपली एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन दिस। हमने एग्जैक्टली ये करना था। हम इस टर्म को पढ़ सकते थे सिंपली कोशेंट प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्टली हमने टर्म पढ़ा, देखो इसका एलसीएम लोगे तो एग्जैक्टली ये टर्म बन रही है। ये था काम। क्यों करा ऐसे, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो इस पर बहुत टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये आए तो इसमें एक्चुअली डिवाइड कर लेते हैं। तो अब x का इंटीग्रेशन हमें आता है, इसको ब्रेक करना अब हमें साफ साफ विजिबल है। ये तो ये आ गया x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसमें नोटिस करो x का इंटीग्रेशन हमें आता है, ये f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, इसका डायरेक्टली आंसर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बनता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तीनों पार्ट्स हमें आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर इस प्रोसेस को ध्यान में रखो, इसी को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो एग्जैक्टली सेम टास्क था, ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल नीचे छोटा पॉलिनोमियल, वो भी क्वाड्रेटिक। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें? तो हमें ये सेंस समझ में आता है कि क्या करो कि सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्चुअली डिवाइड कर दो। पर ये बात की वैलिडिटी बस याद रखना, केवल ये पॉलिनोमियल्स वाली स्टोरी में एग्जिस्ट करेगी, इसको नहीं छोड़ना, और हमें दिखेगा कि इसकी रिलेवेंस भी वही है। तो हमने एक्चुअली डिवीजन कर दी प्रॉपर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अल्टीमेटली हम टर्म को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए। तो सिंपली रिमाइंडर कितना बना माइनस एक्स माइनस 1, और दिस इज द क्वोशंट। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को पढ़ सकते हैं एक्स प्लस 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन दिस। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं उसमें से, वो आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन दिस। अब ये हमें आता है इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हमें आता है इंटीग्रेट करना 2x। ये फॉर्मेट हमें करवाया गया है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। ये आगे ब्रेक करना हमारे लिए बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इस x को एकोमोडेट करेंगे इसका डेरिवेटिव बना के। इसका डेरिवेटिव कितना बना 2x माइनस 1, तो इसलिए इसको हाफ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा, हाफ 2 बाहर डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बना 2x प्लस 2, उसको पढ़ा 2x माइनस 1 प्लस अलग से 3। अब ये क्या बना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव सिंपली ये लिखा हुआ है, और इसमें हम दूसरे वाले पार्ट में स्क्वायर कंप्लीशन करके उसको में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। तो टर्म क्या बन जाती एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मॉडुलस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए विच इज √3/2 tan inverse of x upon a. x is what? x minus 1/2 upon a which is √3/2 plus c. ये आंसर है। तो देखो जब एक बार सेंस बना है, फिर ये क्वेश्चंस होते बहुत सिंपल हैं, पर हमारा ये सेंस बना होना चाहिए और इस पर हमें बहुत काम नहीं करना। बस इतनी बातें जितनी बताई जा रही हैं इसको ध्यान में रखना। ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल नीचे छोटा पॉलिनोमियल क्रैक करना हमें आता है। इसी को अप्लाई करते हैं एक और क्वेश्चन में, फिर कुछ नया करेंगे आज। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो सेम सेंस, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, पर अब की बार डिग्री बराबर है। हमें ऊपर लीनियर होता तो आता था ब्रेक करना, पर ये सिंपल है इसलिए इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे एक माइनस एक्स कर दूँ और एक प्लस एक्स कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमें दिखता है कि सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाता, वो आ गया 1। क्या बचा, एक्स ऐड कर दिया इसमें, तो 2x प्लस 1 अपॉन दिस। अभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ये हमें आता है। इसका डेरिवेटिव क्या है 2x माइनस 1, ऊपर 2x माइनस 1 बनाया, माइनस 1 करा प्लस 1 करा, तो टर्म बन गई ये। अब ये तीनों, अब जो ये फॉर्मेट बना 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो सिंपली इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएटेड है, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विच इज लॉग एफ एक्स। इस आखिरी वाले पार्ट में 2 अपॉन उसमें हमने स्क्वायर कंप्लीशन कर लिया, वो आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ये आ गया x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मॉडुलस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो क्या होता है 1 अपॉन 2a। a कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो a कितना बना 1/2 लॉग ऑफ x विच इज x माइनस 1/2 माइनस a अपॉन x माइनस 1/2 प्लस a, इसका मॉड प्लस c। ये आंसर है। तो जब एक बार हमारे माइंड में प्रोसेस सेट है तो उसका एग्जीक्यूशन उसके बाद बहुत सिंपल है। पर ये बात ध्यान में रखना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हमें आता है, पर अगर वो हमें ऊपर लीनियर ना दे, ऊपर अगर कोई हायर डिग्री का पॉलिनोमियल अगर दे दे, तो हमें समझ में आता है कि उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, उसको एक्चुअली डिवाइड कर देंगे। तो अपने माइंड में इस थॉट को भी रजिस्टर करो, और बहुत सिंपल है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं वो भी अपने आप डूएबल है, उसको अटेम्प्ट करो, उस बात को भी तोड़ने की कोशिश करो, और सिंपल है, इजीली अपने आप हो सकता है। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो हमें किसी ने ये टर्म दी, तो अब पहली बार देखने में हमारे माइंड में इसमें कंफ्यूजन रजिस्टर हुई, विच इज ओके, पर कुछ बहुत काम की बात है तो बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। एक्चुअली इस फॉर्म को ब्रेक करने का
बुक्स में उन्होंने डायरेक्टली कुछ याद रखने वाला फॉर्मेट दिया है, बिल्कुल याद रखने वाला फॉर्मेट दिया है कि इस बात को याद कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए था। जितनी बातें हमने कर ली हैं उससे हम जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक्चुअली नाउ इट वॉज अ डूएबल थिंग फॉर मी, मतलब मुझसे अपने आप हो सकता है, तो होना चाहिए। तो अब डायरेक्टली मेरे मन में इस क्वेश्चन को देख के थॉट क्या आना चाहिए था? मेरे मन में आता साइन एक्स को टी ले लो, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कॉस एक्स डी एक्स बनेगा, वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर देगा। कॉस एक्स को टी ले लो, सेम प्रॉब्लम, डायरेक्टली बात नहीं बन रही। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, एक थॉट आता है कि इसको कॉस 2x में कन्वर्ट कर लो, उससे भी कोई हेल्प नहीं हो रही, तो क्या करें? तो क्लियरली हमें ये थॉट आना चाहिए था एंड इट वॉज सिंपल, और आया होगा कि क्यों ना इस क्वेश्चन का घर बदल के देखें। अभी इसका घर क्या है? साइन कॉस, क्यों ना इसका घर हम कन्वर्ट करके देखें टैन सीकेंट में या कॉट को सीकेंट में, जैसा हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर हम इसका घर बदलने की कोशिश करते तो क्या करते? इसको कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करते, तो ये क्या बन जाता? न्यूमरेटर में आ जाता सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाता सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस ये आ गया 3 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 8, ये बनी टर्म। अब ये बनाने के बाद न्यूमरेटर वाला सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें ये बोल रहा है कि टैन एक्स को टी ले सकते हो, टैन एक्स को टी लोगे तो ये डी टी हो जाएगा। अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स को, अब मुझे देखना होता है कि टैन एक्स को टी लेके क्या ये पूरी टर्म सिंपल बनेगी। तो हमने नोटिस करा, अरे टैन एक्स को टी लेंगे तो ये 3t स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज व्हाट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो दैट वुड बी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऊपर बना dt, नीचे बना क्वाड्रेटिक, ये तो हमें आता है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसका घर बदला और टैन एक्स को टी ले लिया, तो हमें डायरेक्टली मिल गया कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है डी टी के, और सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? डी टी अपॉन दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, वो आ गया 4t स्क्वायर, डायरेक्टली कर लेते हैं, प्लस यहाँ से 1 बना, वहाँ से 8, तो वो आ गया 9। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसमें से पहले 4 बाहर कॉमन लिया, ये आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9/4। तो ये डायरेक्टली कितना हो गया? 1/4, सिंपली 1/a, a is 3/2, tan inverse of x which is t/a, 3/2 प्लस c। अब t की जगह सिंपली tan x वापस लिख दो। तो ये है सेंस जहां से कि हमने इस क्वेश्चन को इंटेलिजेंटली करा। पर एक्चुअली जो अब लाखों बच्चे और हैं उनको तो पता ही नहीं ऐसा कोई लॉजिक, उनको तो ये घर चेंज करना आता ही नहीं है, क्योंकि कहीं किसी बुक में है ही नहीं ऐसा कोई लॉजिक। तो ये बिल्कुल हमारा स्पेशल लॉजिक है, इसको ध्यान में रखना। तो वो कैसे करें? तो उनके लिए एक्चुअली यू वुड बी सरप्राइज्ड कि उनके लिए ना बुक्स ने एक बिल्कुल एक रटने का तरीका, इसको एज इट इज बिल्कुल रटने का एक तरीका बनाया हुआ है। तो सुनते हैं और हमें समझ में आएगा कि हमें वो तरीका, उस तरीके को रटने की कोई जरूरत नहीं, हमें बाय डिफॉल्ट आता है। वो ये कि अगर हमें टर्म कभी दिए जाए, बुक्स में डायरेक्टली ये टर्म बनी होती, इसको देखना। अब हमने इसको कर लिया, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सिंपल था। बुक्स में उन्होंने फॉर्म बनाया होता है कि कभी भी अगर ऐसे का क्वेश्चन आए, a cos स्क्वायर एक्स हो प्लस b साइन स्क्वायर एक्स हो प्लस c हो, या फिर किसी क्वेश्चंस में मान लो यहाँ पे c, यहाँ पे एक टर्म अगर मान लो d साइन एक्स कॉस एक्स भी हो, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c अगर हो, या फिर मान लो एक साथ में d साइन एक्स कॉस एक्स भी अगर हो। तो इन क्वेश्चंस के लिए बुक्स में उन्होंने याद कराया होता है, स्टेप्स बना के याद कराया होता है, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने स्टेप दिया होता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इज इक्वल टू t और cot x इज इक्वल टू t। तो अब हमें दिखता है कि उन्होंने अननोइंगली घर चेंज करने वाला कंसेप्ट पकड़ा, तो हमें वो बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये याद रखना कि इस टॉपिक में अवेयर होना इज एक्चुअली द मेन सेंस। तो हमें दिखता है कि अब इसमें हमें, अगर हम इसको cos स्क्वायर एक्स से मान लो डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली tan x में बनने वाली क्वाड्रेटिक से। फिर tan x को t डालोगे, नीचे क्वाड्रेटिक बनेगा, वो क्वेश्चन सिंपल ही है। तो वो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b tan स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा c सीकेंट स्क्वायर एक्स विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड होके हो जाएगा सिंपली d tan x विच इज डायरेक्टली d tan x। tan x को t लोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो एक्चुअली उन्होंने जो बच्चों को याद कराया ना, दैट इज द ट्रबल। तो हमने नहीं करना याद, हमें क्या समझ है कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आया था, पर अब हमें देख के हमें क्लैरिटी, यहाँ इसका घर बदल दो, ये हो जाता है।
तो ये भी अब ऑनवर्ड्स ये हमारे लिए इसलिए एक नोन फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि बुक्स ने इसको एक नोन फॉर्मेट की तरह बनाया है और बहुत क्वेश्चंस आएंगे इस पे। पर इसको ध्यान में रखना कि घर चेंज करने वाला लॉजिक हमें कितना काम आता जा रहा है बार बार। तो दिस वॉज अगेन द सेम सेंस विच वी वर अवेयर ऑफ। अब देखो ये बात मेरे बताने से पहले क्या पता अभी अपने आप ही वाला क्वेश्चन हम अपनी कॉपी में खुद कंप्लीट कर चुके हूं। तो दिस इज द स्किल विच इज रिक्वायर्ड कि हमें कोई रटने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप ही क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है, वही समझ है। चलो अब इस बात को अप्लाई करते थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अब ये करो सॉल्व। अब देखो टर्म थी sin x अपॉन sin 3x, डायरेक्टली हमें आती नहीं थी, पर हमें क्लियरली टेम्पटेशन आती थी कि sin x dx है। अगर हमें sin 3x को लिख दें 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो sin x से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। sin x हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। यहां तक का फॉर्मेट तो सिंपल था, sin x कैंसिल। अब ये इसके बाद अब हमें ये क्लैरिटी है कि ये 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x बनने के बाद अब हमें अब ये क्लैरिटी है कि ये वही फॉर्मेट बन गया जो हमने अभी देखा था। क्या फॉर्मेट है कि डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c हो, तो ये वही बना। cos स्क्वायर x वाली टर्म मिसिंग है तो कोई बात नहीं, ये बनी एक्सप्रेशन। तो इनमें क्या करते हैं, इसका घर बदल देते हैं। कैसे? इसको ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से हमने डिवाइड कराया, ये बन जाएगा secant स्क्वायर x और यहां डायरेक्टली आ जाएगा 3 secant स्क्वायर x विच इज 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये था जो हमने काम करना था, dx। तो इस बात पे हमारा कमांड बनना चाहिए बिल्कुल परफेक्शन में। आज वाली क्लास में देखो हमने एक पॉइंट क्या पकड़ा, ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल नीचे छोटा पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको ब्रेक करना हमें पहले भी आता था, पर अब देखो अब सॉर्ट ऑफ वो रिवीजन की तरह हमने उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। वैसे ही अभी ये पॉइंट है, जैसे ही हमने ये बनाया, ये बना 3 अपॉन cos स्क्वायर x विच इज 3 secant स्क्वायर x, उसको डायरेक्टली tan स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया 4 tan स्क्वायर x। अब डाला tan x को t, तो tan x को t पुट कराते ही हमें विजिबल है कि secant स्क्वायर x dx बन जाएगा dt और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर। और ये तो हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a विच इज 2 रूट 3 log of a which is t plus root 3 upon a minus root 3 plus c। सिंपली t की जगह वापस tan x लिख दो। तो बहुत सिंपल था ये। इसी को अप्लाई करो, इसी लॉजिक को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये करो। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम सेंस था, इसको एक्सपैंड करो तो ये वही टर्म बनेगी जो हम जानते हैं, पर नहीं करते एक्सपैंड। डायरेक्टली सोचो कि अगर हम इसको cos स्क्वायर x से अगर डिवाइड कर दें, तो cos स्क्वायर x से जब डिवाइड करोगे इस डिनोमिनेटर को, तो वो ब्रैकेट के अंदर क्या बन के जाएगा cos x। तो न्यूमिनेटर में आ गया डिवाइड करने पे secant स्क्वायर x dx। ये सिंपली क्या बन गया, अंदर लेके जाके ये बन गया 2 cos स्क्वायर x अंदर, तो ये आ गया 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये करना था हमने काम। देखो जब इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे और cos स्क्वायर x से ऊपर भी डिवाइड करा, तो जब ये cos स्क्वायर x इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो cos x बन के जाएगा, तो 2 ये बन गया 2 tan x प्लस 3। ये करते ही इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये क्वेश्चन पिछले वाले से भी एक्चुअली ज्यादा इजी है। अब की बार हमें क्वाड्रेटिक भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, सब कुछ पहले से बना हुआ है। tan x को डाला t, tan x को डाला t, secant स्क्वायर x dx हो गया dt। क्वेश्चन बन गया dt अपॉन 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मेट क्या बना, समथिंग की पावर -2। देखो ये लीनियर की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये बन गया -1 अपॉन 2t प्लस 3, ये बन जाता है 2t प्लस 3 की पावर -1 अपॉन -1। साथ में नोटिस करो कि t का जो साथ में कांस्टेंट था दैट वाज 2, तो इनटू 1/2 भी आना था प्लस c। और ये आंसर्स परफेक्शन में राइट चाहिए। यहां पे अगर हमने छोटी भी मिस्टेक करी तो इट वाज अ मिस्टेक। किसी बच्चे ने अगर मान लो यहाँ पे 2 पहले बाहर कॉमन ले लिया तो कोई बात नहीं, फिर वो ठीक है, पर जो सेंस बनता वो एग्जैक्टली ऐसे बनता और बहुत सिंपल था। सिंपली आ गया -1/2 बाहर, -1 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस अलग से c। अब सिंपली t की जगह वापस यहाँ पे tan x लिख दो, वो अपना आंसर है। अब ये सेंस को नोटिस करो कि एक्चुअली कितना सिंपल है, पर एक बार हमारा फ्लो एग्जैक्टली ऐसे का बनना चाहिए। अब इसी बात को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक्चुअली सेम लॉजिक,
हमें दिखा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये दिखे। क्या हमें दिखता है कि यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा और साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर इसका घर बदल दो, इसको tan सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो ये बिल्कुल हमारा नोन फॉर्मेट बन जाएगा। कैसे? ऊपर हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, वो बना लिया सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा उसको तोड़ दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको कॉस एक्स से डिवाइड करा तो दिस वुड गिव अस tan x माइनस 2, और ये बन गया 2 tan x प्लस 1, ये बनी टर्म। अब tan x को डाला t, तो डायरेक्टली सीकेंड स्क्वायर x dx हो गया dt। उसको लिखोगे, स्कूल के एग्जाम में कोई स्टेप मिस नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको हम तेज तेज करेंगे, स्कूल में इस तरह की बातें लिखेंगे। बिल्कुल हमें, जब हमारा लॉजिक 100% क्लियर है तो हमारे मार्क्स 100% आने चाहिए। तो उसके लिए स्टेप क्यों मिस करें? ये बन गया dt अपॉन t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1। तो जब हम कभी आगे काम करेंगे तो इसको डील करना हमें और तेज भी आता है, पर आज अभी हमें ये कैसे पता है? सिंपली क्वाड्रेटिक बना के। इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, ये आ गया 2t स्क्वायर, ये आ गया 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 4t माइनस 3t माइनस 2, ये बन गई टर्म। अब इसमें क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक पूरा करने में पहले 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3/2 टी स्क्वायर माइनस 3t/2 माइनस 2 कॉमन लिया था तो माइनस 1। इसका करा हमने स्क्वायर कंप्लीट, वो आ गया हाफ ऑफ dt अपॉन t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या करा? 9/16 ऐड करा, तो 9/16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा -1 माइनस 9/16, एलसीएम लेके माइनस 25/16, और ये तो हमारा फॉर्मूला है। ये क्या बन गया? सिंपली 1/2 a था 5/4। देखो ये a स्क्वायर है, तो a कितना हो गया? 5/4 का होल स्क्वायर। तो 1/2 a log ऑफ x विच इज t माइनस 3/4 माइनस a अपॉन t माइनस 3/4 प्लस a प्लस c। t की जगह वापस उसकी वैल्यू लिख दो, t था tan x, ये आंसर बना कंप्लीट। तो देखो जब एक बार ये सेंस बन जाए राइट, फिर इसमें ट्रिक कोई नहीं है, काम बहुत सिंपल है, पर हमारा सेंस बनना चाहिए राइट, वही तो काम है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखना चाहिए। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में काफी आगे आ चुके हैं। तो जब यहां तक आए हैं ना, तो इतनी बातों पे हमारा बिल्कुल परफेक्टली हमारा होल्ड बना होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एग्जैक्टली जो हमने अभी तक जो काम करा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए डिसीजन लेते हैं कि ये करेंगे। अब ये करो अटेम्प्ट, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हो जाएगा। अब देखो टर्म थी 1/2 माइनस 3 cos 2x, डायरेक्टली हमें नहीं आ रहा, तो अब हमें देखो हमारा कंफर्ट बन गया। अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अगर होता है तो हमारा कंफर्ट बन गया, वो हम डील कर लेते हैं। इसमें वो नहीं है, पर हमें ये क्लिक करना चाहिए था, और था सिंपल सा ही कि अगर इस cos 2x को कुछ भी लिख लो, डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब हम यहाँ पे वो टर्म क्रिएट करवा सकते थे। वो फॉर्मेट हम इस क्वेश्चन में क्रिएट करवा सकते थे जो हमने डिस्कस करा। पर ये आएगा तो देखो खुद करके ना, मेरे करवाने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। खुद अटेम्प्ट करो, खुद दिमाग लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं थी ये। जैसे हमने टर्म बनाई, ये बन गया dx अपॉन 2 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें? डायरेक्टली इसमें हमने ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, वो बन गया सीकन स्क्वायर एक्स dx, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये आ गया 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इज व्हाट 2 सीकन स्क्वायर एक्स, तो उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 + 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स। ये बनी हमारी टर्म। अब क्या करा? tan x को पुट कराया t, सीकन स्क्वायर एक्स हो गया dt, टर्म बन गई dt अपॉन दिस इज 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, 5 tan स्क्वायर एक्स मतलब 5t स्क्वायर माइनस 1। इसमें से 5 लिया बाहर कॉमन,
और ये हमारा फॉर्मूला है डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/5, मतलब -1/√5 का होल स्क्वायर। अब ये हमें आता है 1/x²-a², डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो एक बार जब ये सेंस बन गया तो उसके बाद हमें विजिबल है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट, उसके बाद सब सिंपल है। पर देखते ही क्लिक क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, कि हमने गेट में एंटर कैसे करना है। सारी गेम वहीं पे छुपी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने सेम कहानी को फर्दर और पुश करा। यही काम है, एक दिन में कुछ नहीं आता। बिल्कुल देखो इनडेफिनिट में बुक्स में कितना बड़ा टॉपिक बनाया हुआ है और है बड़ा, पर जब हम स्टेप वाइज इसको राइट तरीके से पुश करेंगे, राइट बटन्स प्रेस करेंगे, तो ये हमें 100% आएगा। कमिंग क्लासेस में अभी हम कुछ क्लासेस ऐसी करेंगे एग्जीक्यूट जिसमें केवल पिछले काम पे रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। हमें पिछला सारा काम रिवाइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब क्लास में जाके हम इस बात को मिस कर जाते हैं, तो अब इस बात का बेनिफिट लो, पिछली क्लासेस को रिवाइज करो। उतनी बातें हमें देखते ही क्लिक करनी चाहिए, हाँ ये मेरा नोन फॉर्मेट है, इसका क्वेश्चन मैं मिस नहीं करूंगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस कॉन्फिडेंस से इन क्वेश्चंस को मैं अटैक कर रहा हूं, एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस चाहिए अपने आप करने में। बिल्कुल वैसे सॉल्व होंगे, जो मर्जी क्वेश्चन वो डालें, मेरा सॉल्व होना चाहिए। तो दिस शुड बी द अंडरस्टैंडिंग, दिस शुड बी द थॉट प्रोसेस।